हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फ्लावरिंग प्लांट से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम से हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि जो वेटेज जिनका ज़्यादा है टॉपिक्स का, मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। आफ्टर दैट हम जो है बाकी टॉपिक्स जो पॉसिबिलिटी है कि पेपर में आते हैं और आ सकते हैं, जिनसे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, उनको हम बाद में लेंगे क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब आपके मार्क्स 1-2 नंबर से टेस्ट रह जाता है उस टाइम पे। तो पहले जिनका हाई वेटेज रहता है, जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, उनको हम पहले ले रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस ऑकर्स इन। आंसर इज स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस आपको पता है एक फाइलम है। स्पॉन्जेस जो है वो किस फाइलम में आते हैं? पॉरीफेरा में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चलते जाओ क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो वो पॉरीफेरा फाइलम, जो कि फर्स्ट प्रीमिटिव फाइलम है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन। तो आंसर है इसका कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो आपके यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन इज एन कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है, क्या है? तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज। वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? जैसे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होती है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। उसको एक एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट में, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर डिवाइडेड इनटू। तो जो हमारे लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ही लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। लोब्स मीन जनरली आप ये रख लो कि पार्ट्स होते हैं, भागों में डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे ये मान लो हमारा एक साइड वाला लंग है, शेप अभी मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। तो ये जो आपका राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, तो इसमें जो है 3 लोब्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डिक नोच। तो कार्डिक नोच किस साइड को होगी? आपकी लेफ्ट साइड को होगी। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ड्यू टू दिस कार्डिक नोच द साइज ऑफ लेफ्ट लंग इज रिड्यूस्ड, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन? सो द राइट आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन का, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, याद रखना, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म रेस्पायर्स थ्रू। तो स्किन से भी रेस्पायर करती है, नेफ्रीडिया से भी, दोनों ही पार्ट उसमें होते हैं, तो इसका आंसर जो है ए बी बोथ होगा। नेक्स्ट, द गैस विच फॉर्म्स ऑफ ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नॉट ऑक्सी, इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, तो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ वैसे तो ऑक्सीजन बाइंड करती है। यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो एच बी हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ स्टूडेंट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं एक टाइम पे जब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह कौन बाइंड हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अर्थवर्म कैन रिस्पायर थ्रू स्किन। तो उसकी बॉडी पे क्या होता है, थिन जो है क्यूटिकल लेयर होती है, पतली सी, उसकी वजह से वो रिस्पायर कर पाती है स्किन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हु रिस्पायर थ्रू लंग्स। तो एक्वेटिक एनिमल आते हैं उसमें, कुछ आर्थ्रोपोड्स आते हैं, मलस्का आता है उसमें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन अकर्स विच अकर्स थ्रू लंग्स। तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है स्टूडेंट, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टिलेजिनस बॉक्स प्रेजेंट नियर थ्रोट, ठीक है, लेरिंग्स है ना, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी टैट में आ रखा है कि वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, लेरिंग्स। जर्नल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ यहाँ से बता देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट हायर एग्जाम्स के लिए, कि लैरिंग्स जो है वो 4 कार्टिलेज से मिलके बना होता है ना, 4 कार्टिलेज होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। तो थोरैसिक वर्टिब्रा एट द थोरैसिक 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो आपको पता है कि जैसे हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, वो डिवाइडेड है पोर्शंस में, जैसे आपके सर्वाइकल्स हो गए, फिर थोरैसिक रीजन हो गया, पेल्विक रीजन हो गया। तो उसमें से जो 5th आपके थोरैसिक वाला जो रीजन है, उसमें से 1 2 3 4 ऐसे 5th नंबर वाले जो वर्टिब्रा है, उस रीजन पे जो ब्रोंकाई आपका जो ट्रैकिया आता है वो डिवाइडेड हो जाता है ना आगे 2 ब्रोंकाई में। तो वो यहाँ वाली पोजीशन, अगर जो ये वाली पोजीशन है, अगर रीढ़ की हड्डी के कौन से
वर्टिब्रा के सामने है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो कौन सा एसिड सिक्रीट होता है स्टूडेंट? लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इवन मैंने वहाँ ऐड नहीं किया, लेकिन ये पूछा गया है। जब मैंने खुद एग्जाम दिया था तब मुझे ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं बता दूँ आपको यहाँ से, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड ये मसल फटीग कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में और अदर एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट्स? तो 15 to 18 मिनट, एक मिनट में हम 15 to 18 टाइम्स जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं, वो एवरेज वेट रहता है। कई जगह स्टूडेंट आपको ये 12 से 13 भी टाइम्स पर मिनट भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज मस्कुलर शीथ, यहाँ पे शीथ करना, एच भी लगा लेना, इज प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन, हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ऐसे लंग्स होते हैं, उसके नीचे एक मस्कुलर शीथ होती है स्टूडेंट, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we inhale air into lungs, what is the percentage of oxygen? हम जब अंदर सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो 21% जितनी एटमॉस्फेयर में है उतनी ही हम इनहेल करते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ नोज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ कमिंग एयर। ठीक है, जो एयर बाहर से अंदर जा रही है, अब मान लो हम लेह लद्दाख घूमने गए हैं, राइट, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कूल होता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 होगा, 37 से लो टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ठंडी एयर जाएगी हमारे नोज़ में, तो वहाँ पे एक रीज़न होता है जिसको रेस्पिरेटरी चैम्बर बोलते हैं स्टूडेंट। अगर मैं आपको नोज़ का थोड़ा सा रीज़न बताऊँ, अगर चलो थोड़ा सा समझ लो, ये ओपनिंग है, तो रेस्पिरेटरी जो आपका चैम्बर होता है ये यहाँ पे फर्स्ट होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर होता है नेजल चैम्बर, सेकंड वाला ये रेस्पिरेटरी आता है, और थर्ड ओलिफैक्टरी चैम्बर होता है जो स्मेलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, क्या होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर? इंट्रा मीन्स अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स में, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। और ये ऑलवेज नेगेटिव होता है स्टूडेंट, याद रखना। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के। अगर मान लो ये लंग है ना, ये लंग्स बना रही हूँ, अगर बाहर से पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेशर जो है अंदर आ रहा है, अगर यहाँ भी स्टूडेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बनाएंगे ना, तो क्या होगा? लंग की वॉल डैमेज हो जाएगी, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ये माइनस में रहता है। माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे ना स्टूडेंट, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, और बैरोमीटर क्यों होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इनहेल और एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वो जो वॉल्यूम हम अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं एयर का, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वो है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज या व्हाट इज द रेंज ऑफ टाइडल वॉल्यूम, क्या रहती है? तो एक मिनट में हम 6000 से 8000 ml वॉल्यूम जो है एयर का अंदर लेते हैं छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज IRV? दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितना हम सांस ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम हमारे अंदर जा रहा है। ठीक है, विच काइंड ऑफ टिश्यू फाउंड इन एल्वोलाई? तो एल्वोलाई पता है, ये एयर सैक जिनको बोलते हैं, जिनमें फाइनली हवा जो है डिफ्यूज़ होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो उसमें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यू है, प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वोलाई इजिली डिफ्यूज गैसेज ड्यू टू हाई वेस्कुलर रीजन। स्टूडेंट, वेस्कुलर रीजन एनिमल के केस में यूज़ होता है जब वहाँ पे हाई ब्लड वेसल्स होते हैं, सो ज़्यादा वेस्कुलर रीजन होने की वजह से, हाई वेस्कुलर रीजन की वजह से गैसेस इजीली डिफ्यूज़ कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो मैंने बता दिया आपको पहले कि 4 ऑक्सीजन वो कैरी कर सकती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले बताया कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन कौन बना रहा है? CO2 बना रही है आपके साथ, जो ट्रांसपोर्ट होती है, तो किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयन में। तो वो कौन बनाता है? कौन से एंजाइम की हेल्प से? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में? बाइकार्बोनेट आयन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? वही क्वेश्चन की कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन का कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को? तो मेडल ऑफ ब्रेन, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। What are the specialized organ found in scorpion and spider for respiration? तो इनमें क्या होता है? बुक लंग। ठीक है, जैसे हम में लंग है तो इनमें इनके क्या बोलेंगे? उनको बुक लंग बोलेंगे। नेक्स्ट,
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है? द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच ऑकर्स थ्रू स्किन। नेक्स्ट ब्रेंकियल रेस्पिरेशन जो गिल्स से होती है स्टूडेंट, तो ब्रेंकियल। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इन फिश अकर्स थ्रू, वहाँ पे लिख दिया होगा पल्मोनरी, ब्रेंकियल, क्यूटेनियस, तो कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि गिल्स से टेक्निकल टर्म क्या रिलेटेड है, ब्रेंकियल रिलेटेड है, ब्रोंकियल रिलेटेड है, या फिर जो क्यूटेनियस है वो स्किन से। तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। ये 3-4 ही टर्म्स हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीमोक्रेटिन? तो ये क्या है? आयरन कंटेनिंग फ्लूइड है और किस में मिलता है? एनिलिडा में मिलता है, ठीक है। एनिलीड्स हैं जो आपके, उसमें एनिलिडा फाइलम है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइब्रोसिस? डिसफंक्शनिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच में कॉज लंग डैमेज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच बायोमॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन? तो शुगर है ना। सबस्ट्रेट क्या हुआ? रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है स्टूडेंट, है ना। सेल्स के अंदर जो असली रेस्पिरेशन है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना, देन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए सबस्ट्रेट जो है शुगर, वहाँ पे आपको ग्लूकोज भी हो सकता है ऑप्शन में, आपने कन्फ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन ब्रीद इन अ डे? तो वही हम 5000 टाइम्स जो है वो शायद पूरे दिन में ब्रीद कर पाते हैं हम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट? तो वही ब्रीदिंग रेट क्या हुआ कि 1 मिनट में कितनी बार कोई इंसान सांस ले सकता है, तो वही क्या है? आपका ब्रीदिंग रेट है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद शायद सर्कुलेटरी सिस्टम से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है वो पहले कंप्लीट कर रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज काफ़ी रहता है सभी एग्ज़ाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट की बात कर लो या कोई और एग्ज़ाम है, HPTET है, PGT है, KVS में इतने क्वेश्चन आते हैं, CTET में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी आती है, लेकिन CTET में थोड़ा लेवल लो रहता है एज़ कम्पेयर टू HPTET। तो HPTET में थोड़ा डीप में आता है। अपनी बुक्स पढ़िए, NCERT को डिकोड कीजिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।